नमस्कार दोस्तों। आज हम लाल किताब के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि बीमारी कब होती है या बीमारी होने के क्या कारण होते हैं या बीमारी किस तरीके से आएगी, वर्षफल को हम देखकर कैसे स्टडी कर सकते हैं कि बीमारी का कब हमें पता लग सकता है, या हम कुंडली को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो इंसान है ये रोगी रहेगा, बीमारी से इसके जो है पैसों की बर्बादी होगी। कैसे जो है जो ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कैसे समझ के ये पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को बीमारी हो सकती है, ये बीमारी होने के लायक है कि नहीं है। और बाकी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं जैसे कि कैसे बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो सकती है, कैसे छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, उन सब चीज़ों का आज हम पता लगाने वाले हैं कि लाल किताब में क्या जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है बीमारी को लेके कि बीमारी कब आएगी या बीमारी कैसी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीमारी और जन्म और जो है मृत्यु, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो खाना नंबर 11 जो है वो इस दुनिया में आने का है, खाना नंबर 3 जो है दुनिया से जाने का है। यानी कि इंसान ने जन्म लिया वो खाना नंबर 11 की बदौलत लिया, और खाना नंबर 3 जो हुआ वो इंसान की रूह जो है किस तरीके से निकलेगी, क्या वो आखिरी समय उसका प्रॉब्लम वाला होगा, क्या वो आखिरी समय उसका अच्छा होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोगों की जो लास्ट टाइम होता है वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला होता है, यानी कि चारपाई पर ही पड़े रहते हैं और उसके साथ साथ पूरा परिवार भी परेशान होता है। कई लोगों की अचानक मृत्यु होती है कि देखते देखते उनको अटैक आ गया या कोई अचानक हादसा हो गया जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो इंसान अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब हम बात करते हैं कि खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 11, खाना नंबर 3, खाना नंबर 2 और 10, इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। और इसमें आखिरी जो भूमिका होती है वो चंद्र की और राहु और केतु की होती है कि इन सब फॉर्मुलेशन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो है कैसे बीमारी आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है मेन मेन कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि जिनको आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्षफल में आया समय या फिर कुंडली या टेबे में बैठे ये ग्रह जो है बीमारी का कारण बनेंगे। तो सबसे पहले हम मेन कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि बीमारी का शुरू होना जो होगा वो खाना नंबर 8 से पता लगेगा। खाना नंबर 8 जो है लंबी बीमारियों का है, खाना नंबर 8 जो है शमशान का है, खाना नंबर 6 भी इसके साथ अगर कनेक्शन बनाता है, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 अगर रद्दी हो रहे हैं और साथ में खाना नंबर 2 भी किसी तरीके से आपसी दुश्मनों से रद्दी हो रहा हो, तो ये समय बीमारी का हो सकता है। इस समय में बीमारी जो है इंसान को परेशान करेंगी। वैसे एक कंसेप्ट और कहा जाता है कि खाना नंबर 6 में अगर जो है बृहस्पति हो तो पेट की समस्याएं देता है। खाना नंबर 6 में अगर शुक्र केतु हो जाएं तो यहाँ पर जो है पेशाब संबंधित समस्याएं दे सकता है। खाना नंबर 12, खाना नंबर अगर 12 में चंद्र केतु हो जाएं तो वो मेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि अनिद्रा जैसे प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 का जो है एक आपसी टकराव होता है जब आपस में दो ग्रह आपसी दुश्मन हैसियत के बैठ जाते हैं। अब खाना नंबर 2 का जो है असर खाना नंबर 12 में भी मिलता है, खाना नंबर 11 से भी उसका असर मिलता है। अब खाना नंबर 11 को खाना नंबर 3 से जो है कनेक्शन बनता है, और खाना नंबर 8, 2 और खाना नंबर 6 और 12 यानी कि इन सब की एक मेन जो एक सेंटर माना जाए वो खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 होता है। तो खाना नंबर 4 इन सब का आधार है। अगर खाना नंबर 4 भी रद्दी हो रहा हो और खाना नंबर 10 भी रद्दी हो रहा हो तो इस केस में जो है खाना नंबर 10 जो होगा वो बीमारी में उतार और चढ़ाव का एक रोल प्ले करता है। अब जैसे हम समझ लेते हैं खाना नंबर 10 जो है उतार चढ़ाव को अगर हम कहें तो ये लहरें, यानी कि बीमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, आज रोगी ठीक हो रहा है कल को बीमार हो रहा है, तो इस तरह की जो है चीज़ें बढ़ाता रहेगा। और खाना नंबर 5 का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो खाना नंबर 5 जो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा कि रुपए पैसे का खर्चा। जब कोई बीमारी होगी तो इंसान की जो है रुपया और पैसा भी खर्च होगा। अब खाना नंबर 3 भी इसी समय अगर किसी तरीके से रद्दी हो रहा हो और चंद्रमा और राहु केतु की भी शरारत हो तो ये समय दुनिया से जाने का एक समय होगा। अब इसके साथ साथ अगर खाना नंबर 3 के ग्रह और खाना नंबर 8 के ग्रह की मंदी हालात से बचने के लिए जो खाना नंबर 11 ही बचाता है उस समय पर, अगर ये ज़्यादा ही कंडीशन खराब हो रही होती है खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 की।
तो खाना नंबर 11 इस समय ऐसे बचाएगा आपको, क्योंकि खाना नंबर 11 इस दुनिया में आने का है। जो इंसान इस दुनिया में आया है तो वो बदौलत खाना नंबर 11 के ही बच पाएगा। अगर खाना नंबर 11 अच्छा हो रहा होगा, किसी तरीके से वहाँ पर अच्छे ग्रहों का एक जो है प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर इंसान की जान भी बच जाती है। अब खाना नंबर 11 जो आखिरी अपील अगर हम बात करें, आखिरी अपील यानी कि दुनिया से रुखसत होने का समय जो होगा उसका मालिक चंद्रमा होता है। अगर खाना नंबर 4 में बैठा हो, खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठा हो और राहु केतु खाना नंबर 2 या 8 में हो और 6 या फिर 6 और 12 में हो, तो उम्र से जो ताल्लुक होगा उस पर कोई मंदा असर नहीं होगा। यहाँ पर जो है चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अब हम इसके अलावा समझते हैं कि अब एक्चुअल जो ग्रहों की एक पोजीशनिंग होगी वो किस तरीके से बीमारी का एक उतार चढ़ाव लेकर आएगी। दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन को हमने सबसे पहले मेन जो कॉम्बिनेशन लेके चलने हैं, मेन आधार लेके चलना है, वो हमने 8वें और दूसरे और छठे भाव का लेके ही चलना है। उसके साथ ये समय जो होगा और ये घरों की जो मंदी हालत होगी बीमारी ही दिखाएगी। इसके बाद कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करके उतार चढ़ाव देख सकते हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव होगा, कब समय उसका सही होने का होगा, या फिर वो बीमारी कहीं लंबी बीमारी तो नहीं बन जाएगी। ये थोड़ा सा एक वास्ट टॉपिक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी थोड़ा बहुत समझ लें और खुद आगे भी सेल्फ प्रैक्टिस करें। तो खाना नंबर 3 अगर खाली हो तो खाना नंबर 8 की मंदी हालात हमेशा उल्टे परिणाम देगी। अब खाना नंबर 3 अगर खाली हो गया, ठीक है, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2, अब यहाँ पर दोनों का आपस में टकराव बन गया और खाना नंबर 3 खाली हो गया। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, तब ये उल्टे परिणाम जो इंसान के लाइफ में आएंगे बीमारी संबंधी, उनका चिन्ह होगा। खाना नंबर 8 भी अगर खाली हो तो खाना नंबर 5 की मंदी हालात जो होगी वो उल्टे परिणाम की होगी। अब यहाँ पे खाना नंबर 8 अगर खाली हो गया, खाना नंबर 5 यानी कि जो आपकी बीमारियों पे खर्चा होने का एक खाना है वही मंदा हो गया, तो यहाँ पर ये बीमारी पर आपके खर्चा करवाएगा। अगर खाना नंबर 11 खाली हो जो कि आपका दुनिया में आने का है, और खाना नंबर 3 की जो मंदी हालात होगी, खाना नंबर 3 जो है यानी कि बीमारियां पैदा करेगा आपकी लाइफ में, आपके खलबली मचाएगा। खाना नंबर 3 मंदा, खाना नंबर 8 मंदा, यानी कि अगर बीमारी नहीं तो मौत, नहीं तो बीमारी का बहाना, इस तरह की चीजें लेकर आएगा। अब खाना नंबर सब के सब अगर मान लीजिए खाली हो, खाना नंबर 3 भी खाली हो, खाना नंबर जो है 8 भी खाली हो, खाना नंबर 2 भी खाली हो, खाना नंबर 11 भी खाली हो, अगर ये खाने खाली हैं तो खाना नंबर 4 की मंदी हालात जो होगी वो बीमारी का कारण बनेगी। तो हम इन चीज़ों को मिला जुला कर एक जो है बीमारी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्षफल में भी देखना है कि क्या कंडीशन ऐसी बन रही है कि रोगी जो है वो रोग से निकलने लायक होगा या फिर वो और ज़्यादा रोग में उलझेगा। सबसे पहले कुंडली के जो मेन जो हमारी लगन कुंडली है उसमें हम 6, 8, 12 और दूसरा और 5वां इन घरों को एक बार देखेंगे कि किस तरीके की इनकी हालात है। उसके बाद हम वर्षफल में चेक करेंगे कि वर्षफल में क्या ये जो खाने हैं, जैसे कि खाना नंबर 8, खाना नंबर 11, खाना नंबर 3, खाना नंबर 2, अगर ये खाने जो है अच्छी हालात में आ रहे हैं और जो वो रद्दी ग्रह है जो खाना नंबर लगन कुंडली में जो बीमारी की हालात बनाए हुए थे वो जाके वर्षफल में अगर ठीक हो रहे हैं तो वो समय जो है बीमारी से निकलने का होता है। अब देखिए इनके अलावा सिंपली जो रेमेडीज होती हैं, अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय क्या होंगे। सबसे पहले ग्रहफल और राशिफल का कंसेप्ट समझ के कि हम उपाय करेंगे, बाकी जो 36 साल की जो साइकिल है उसके हिसाब से हम उपाय देखेंगे कि कौन सा खाने का हम उपाय कर सकते हैं, उसका उपाय साथ में इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा जो लाल किताब में रेमेडीज़ बताई जाती हैं वो रेमेडीज़ यही होती हैं कि सबसे पहले आपके आसपास कहीं पर भी शमशान घाट है या फिर शमशान घाट की तरफ से आप निकल रहे हैं तो आते जाते वहाँ पर रुपया 2 रुपये का सिक्का जो होता है वो फेंकते रहें। इसका कारण ये होता है कि पिछले जन्मों का आपका कोई कर्जा जो होता है वो इस रूप में निकलता रहता है। पहली रूप तो यही होती है कि बीमारियों के रूप में आपका पैसा खर्चा होता रहेगा, या फिर पिछले जन्मों का जो आपने कर्जा, आपके ऊपर कोई भी अनजाना ऋण है वो कर्जा आप ऐसे उतारते रहें। दूसरा कि आप जो है रोगी के सिरहाने मूलियां रखें और सुबह उनको धर्म स्थान में दान करें, ताकि जो है राहु का अगर मंदा असर इस तरीके से आ रहा है तो उससे बचाव हो सके। और साथ ही साथ रात को आप जो है मरीज के सिरहाने जो है पानी भर के रखें और सुबह उसको किसी गमले या पौधे में डाल दें।
इससे आप बचाव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कौन सी दिशा का मकान जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और जो है, अगर मान लीजिए कि आपकी जो मरीज़ है, मरीज़ की ज़्यादा हालत ख़राब है, मरीज़ को बुखार वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए रेमेडी होती है कि आप जौ और गुड़ को मिला के लाल कपड़े में बांध के रखिए और 3 दिन लगातार जो है वो जौ और गुड़ की पोटली जो है मंदिर पहुंचाते रहिए। इससे जो रोगी को बुखार वगैरह की कंडीशन से रिलीफ मिल जाता है। और जो है कौवे, गाय और कुत्ते को इनको रोटी वगैरह डालते रहिए, ताकि कोई भी आपका ऋण है, कोई भी जो प्रॉब्लम है, ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो कि एक जनरल कोई भी कर सकता है। बाकी जो स्पेसिफिक रेमेडी होती हैं, वो कुंडली देखकर ही ऐड की जाती हैं कि कौन से ग्रह की रेमेडीज़ या उपाय करने की ज़रूरत है इस समय पर, ताकि वो रोगी की कंडीशन जो है उससे बचाव हो सके। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पोस्ट में कुछ समझने को मिला होगा, जिससे कि आपके बीमारी संबंधी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी आप खुद भी पढ़ें, और जो है कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई आपका फीडबैक होता है, कमेंट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी उसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।